सबसे पहले तो आपने ट्रेडमिल पे रनिंग नहीं करनी। उसके बाद ना आपने चिनअप्स लगाने हैं, ना आपने पुशअप्स लगाने हैं, ना आपने सिटअप्स लगाने हैं। सिर्फ उसी मसल को, उसी स्पेसिफिक मसल को आपने वार्म अप करना है जिसको आज आपने ट्रेन करना है। Hello guys, welcome back to the channel. I hope all of you are fine and healthy. In the past few weeks I was busy, so I was not making videos, so I thought to stay consistent in the coming weeks, and hopefully I will make more videos for you. Anyways, आज का जो टॉपिक है that is what is warm up and how to warm up and what mistakes we do in the warm up, right? So पहले बात करते हैं कि वार्म अप होता क्या है। वार्म अप बेसिकली हम इसलिए बॉडी को करते हैं बिकॉज देखें, कोई भी स्पोर्ट है, क्रिकेट है, हॉकी है, आपका स्क्वाश है, उसके बाद आप स्प्रिंट रनर हो, कोई भी स्पोर्ट है उसकी डिमांड अलग है वार्म अप करने की। सो बेसिकली वार्म अप क्या है? आप अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर रहे हो किसी भी फिजिकल एक्सरसाइज परफॉर्म करने के लिए। यू आर प्रिपेयरिंग योर माइंड, यू आर प्रिपेयरिंग योर मसल्स टू वर्क। आप अपने जॉइंट्स को अच्छे से काम करवाने के लिए, उन्हें मूव करने के लिए उनको वार्म अप कर रहे हो। आप अपना हार्ट रेट लिटिल बिट अप कर रहे हो, आप अपना रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसको लिटिल बिट अप कर रहे हो ताकि आपकी बॉडी अच्छे से काम कर सके। तो अगर आप देखो कि हर स्पोर्ट, स्विमिंग है, आपकी क्रिकेट है, आपकी फुटबॉल है, कोई भी स्पोर्ट है, उसकी डिमांड अलग है वार्म अप की। लेकिन हम यहाँ पे फिटनेस की बात करेंगे। सो व्हेन यू गो टू द जिम आपको कहा जाता है कि वार्म अप कर लो। अब जो बेसिक वार्म अप आप करते हो दैट इज़ आप जाते हो एंड यू विल स्टार्ट परफॉर्मिंग पुल डाउन्स। मोस्टली लड़कों को लगता है, जो बिगनर्स हैं उन्हें ये लगता है कि दिस इज़ वार्म अप। वार्म अप सिर्फ यही है, पुल डाउन के 3 सेट लगा लेना या पुशअप्स लगा लेना, चिनअप्स लगा लेना, दैट इज़ द वार्म अप। एक्चुअली जो वार्म अप ये है कि आपने जिस मसल को आज ट्रेन करना है, फॉर एग्जांपल अगर आज आपने चेस्ट को ट्रेन करना है तो आपका वार्म अप होगा, बेसिक स्ट्रेचिंग होगी। बेसिक स्ट्रेचिंग के बाद आपकी होगी थोड़ी सी वेट के साथ एक्सरसाइज जिसमें आप वेट को पुश करोगे, उसके बाद स्टार्ट होगी आपकी ट्रेनिंग। तो दैट्स योर बेसिक वार्म अप। ऐसा नहीं होगा कि अगर आज आपकी चेस्ट की ट्रेनिंग है, आज आपने चेस्ट के मसल को ट्रेन करना है तो आप वार्म अप में क्या लगा रहे हो? आप पुल डाउन लगा रहे हो। आप वार्म अप में क्या लगा रहे हो? आप सिटअप्स लगा रहे हो, आप चिनअप्स लगा रहे हो। इससे क्या होगा कि आज आपकी चेस्ट की ट्रेनिंग है लेकिन आप वार्म अप बैक को कर रहे हो, आपकी जो एनर्जी है वो वेस्ट हो रही है। यहाँ पे मैं बेंच प्रेस की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज एवरीबॉडी लव्स बेंच प्रेस। अब अगर आपने 100 kg के बेंच प्रेस पे जाना है तो आप क्या करोगे? अगर आप वार्म अप में ही अपनी बॉडी को पंप दे रहे हो तो ऑब्वियसली आप 100 kg तक जाते जाते आपकी एनर्जी वेस्ट हो चुकी होगी। तो आप उस 100 kg के साथ 8 to 10 रेप्स परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। जब आप रेप्स परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, आपके मसल में अच्छा पंप नहीं आएगा। आपके मसल में अच्छा पंप नहीं आएगा तो अच्छा ग्रो नहीं करेगा। इट्स द लास्ट रेप्स दैट डिसाइड्स आइदर यू विन और आइदर यू लूज़। तो जो लास्ट सेट के लास्ट जो रेप्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि आइदर यू बी अ चैम्प और आइदर यू बी आर नॉट। तो अगर हम अपनी एनर्जी शुरू से सेव करके चलेंगे तभी हम वो एनर्जी अपने लास्ट रेप्स में यूटिलाइज कर सकेंगे। अब करना क्या आपको कि सबसे पहले जो आपने वार्म अप करना है, वार्म अप में आपने करनी है स्ट्रेचिंग। उसके बाद आपने थोड़े से वेट के साथ, फॉर एग्जांपल अगर आप बेंच प्रेस पे 50 kg के साथ 20 रेप्स परफॉर्म कर सकते हैं या 22 रेप्स परफॉर्म कर सकते हैं, आपने सिर्फ 10 रेप्स लगाने हैं। 10 रेप्स लगाने से क्या होगा? आपका जो मसल है वो वार्म अप हो जाएगा। जो मकसद है आपका वो है मसल को वार्म अप करना, ना कि मसल को पंप करना। मसल को पंप आप अपनी ट्रेनिंग में करोगे, यहाँ पे सिर्फ आपने मसल को थोड़ा सा वार्म अप करना है ताकि आपके जो मसल के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसका फ्लो अच्छा हो जाए, आपके जॉइंट्स अच्छे से काम करें, आपका लिटिल बिट हार्ट रेट ऊपर हो जाए। तो दैट्स द बेसिक पर्पस ऑफ द वार्म अप। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कि अगर आपकी बॉडी में 50 या 60 kg के साथ 20 to 25 रेपिटेशंस परफॉर्म करने की कैपेसिटी है तो आप सारी कैपेसिटी वहीं पे लगा दो। सिर्फ आपने क्या करना है, जस्ट थोड़ा सा बॉडी को आपने वार्म अप करना है। अब वार्म अप करने के 2 तरीके हैं, एक होता है स्ट्रेचिंग एंड द अदर इज़ कि आप वेट के साथ थोड़ी सी बॉडी को वार्म अप करो। अब जो स्ट्रेचिंग है और वेट ट्रेनिंग है दैट आर 2 डिफरेंट थिंग्स। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर आप सिंपल स्ट्रेचिंग कर रहे हो तो दिस इज़ सिंपल डायनेमिक स्ट्रेचिंग। आप अपने मसल को स्ट्रेच कर रहे हो, दैट इज़ सिंपल स्ट्रेचिंग। और अगर आप वेट ट्रेनिंग के साथ वार्म अप कर रहे हो तो दैट इज़ कॉन्ट्रैक्टिंग। ये आप अपने मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। स्ट्रेचिंग इज़ डिफरेंट
एंड कॉन्ट्रैक्टिंग इज़ डिफरेंट। सो जो मैं रिकमेंड करता हूँ मोस्टली दैट इज़ कि सबसे पहले आप जाओ, आप वार्म अप में थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करो। इससे क्या होगा कि आपके जो कभी कभी ऐसे होता है कि आप अगर डायरेक्ट वेट के साथ आप वार्म अप करते हो तो आपकी बॉडी के ऊपर स्ट्रेच मार्क्स भी आ जाते हैं। सो अगर आप अच्छे से पहले स्ट्रेचिंग करोगे, स्ट्रेचिंग के बाद आप अपने मसल को कॉन्ट्रैक्ट करोगे, अपने मसल को वेट के साथ थोड़ा सा वार्म अप करोगे, तो होपफुली इंशाल्लाह आपकी जो मसल के ऊपर है वो आपके स्ट्रेच मार्क्स कभी भी नहीं आएंगे। येस, इट्स अ फैक्ट कि आपकी बॉडी पे स्ट्रेच मार्क्स आते हैं बिकॉज आपकी बॉडी ग्रो कर रही होती है, दैट्स नेचुरल। लेकिन अगर आप स्ट्रेचिंग के बाद अपनी बॉडी को वेट के साथ वार्म अप करोगे तो उससे ज़रा कम आपकी बॉडी पे स्ट्रेच मार्क्स आएंगे। बट दिस इज़ अनदर टॉपिक, इस पे हम किसी और दिन बात करेंगे। सो वार्म अप के अंदर जो मेरी रिकमेंडेशन है दैट इज़ कि सबसे पहले आपने स्ट्रेचिंग करनी है, उसके बाद आपने लाइट वेट के साथ अगर आप 20 रेप्स परफॉर्म कर सकते हो, आपने 10 रेप्स परफॉर्म करने हैं। आपने मसल को पंप नहीं करना, आपने जस्ट वार्म अप करना है। उसके बाद अगर आपका गोल है 100 kg ऑन बेंच प्रेस, आपने स्टार्ट करना है 60 या 70 से 15 रेप्स, उसके बाद आपके 12 रेप्स, उसके बाद गो फॉर द हैवी सेट एंड 8 to 10 रेप्स। अभी इस पूरे फिनोमिना में क्या हो रहा है, आप अपनी एनर्जी सेव करके चल रहे हो, आप शुरू से अपना मसल पंप नहीं कर रहे हो। आहिस्ता आहिस्ता आपने वेट इंक्रीज़ किया, आपने रेप्स डिक्रीज़ किए, आप हैवी सेट पे गए और आपने अपने मसल को अच्छे तरीके से फटीक किया। जब आप अपने मसल को अच्छी तरीके से फटीक करोगे, उसे रेस्ट दोगे, तो ऑब्वियसली योर मसल विल ग्रो। इसलिए मोस्टली लड़के कंप्लेन करते हैं कि सर वी आर स्टक ऑन 80, वी आर स्टक ऑन 70, वी आर स्टक ऑन 60, हम इससे आगे बढ़ नहीं पा रहे, हमारी जो पावर है वो बढ़ नहीं पा रही। सो दिस इज़ द एक्चुअल रीज़न कि आपकी पावर नहीं बढ़ पा रही, आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। सबसे पहले तो आपने ट्रेडमिल पे रनिंग नहीं करनी, उसके बाद ना आपने चिनअप्स लगाने हैं, ना आपने पुशअप्स लगाने हैं, ना आपने सिटअप्स लगाने हैं। सिर्फ उसी मसल को, उसी स्पेसिफिक मसल को आपने वार्म अप करना है जिसको आज आपने ट्रेन करना है। मैं इस चीज़ का बहुत बड़ा बिलीवर हूँ कि अगर आज आपकी चेस्ट की ट्रेनिंग है तो नेवर ट्रेन योर लेग्स, नेवर ट्रेन योर बैक, नेवर ट्रेन योर आर्म्स, नेवर ट्रेन योर एनी अदर मसल। उस मसल पे आप एनर्जी वेस्ट नहीं करो, सिर्फ आप उस मसल पे फोकस करो जिस मसल को आज आपने ट्रेन करना है, दैट्स इट। अब कुछ लोगों की ये कोशिश होती है कि जो एक्स्ट्रा कैलोरीज है बॉडी के अंदर वो बर्न करें। अब क्या करते हैं, जिम में आके वार्म अप उनका स्टार्ट हो जाता है ट्रेडमिल पे आधा घंटा चलने के बाद, उसके बाद वो आते हैं वेट ट्रेनिंग पे। जब वेट ट्रेनिंग पे आते हैं तो मैक्सिमम जो एनर्जी है वो वेट ट्रेनिंग के थ्रू आप अपने मसल को नहीं दे पाते, क्योंकि आपने तो एनर्जी वेस्ट कर दी ट्रेडमिल में। सो सबसे पहले वार्म अप करें आगे जिम में, वार्म अप करने के बाद अपनी मसल ट्रेनिंग करें। मसल ट्रेनिंग में आप अच्छी तरह मसल को फटीक करो, उसके बाद जो आपकी एनर्जी पड़ी हुई है, जो उसके बाद आपकी एनर्जी सेव है, उसको आप ट्रेडमिल पे बर्न करो। पहले ट्रेडमिल करना और बाद में मसल ट्रेनिंग करना इज जस्ट नॉनसेंस। पहले आप मसल ट्रेनिंग करो, उसके बाद आप कोई भी कार्डियो एक्सरसाइज परफॉर्म करो जिससे आपकी एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न हो while you are gaining muscle और while you are losing body fat। कार्डियो को हमेशा आप बाद में परफॉर्म करो। योर फर्स्ट प्रायोरिटी इज कि आप मसल ट्रेनिंग करो, उसके बाद आप कार्डियो एक्सरसाइज करो, कोई भी कार्डियो एक्सरसाइज है। सो दिस वाज द वीडियो, होपफुली यू हैव गॉट माय पॉइंट। सो आई विल ट्राई टू स्टे कंसिस्टेंट इन द कमिंग वीक्स। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।